ऊती लीला सप्तम स्कंद के पीछे जिसको ऊती लीला कही गई थी, ऊती अर्थात वासना, सद्वासना, असद्वासना और विश्व वासना। तीन प्रकार की वासना विश्व में प्रसिद्ध है। देवों की सद्वासना होती है, असुरों की असद्वासना, परंतु मानवों की मिश्र वासना होती है, क्योंकि मानवों में देव पक्ष भी है और असुर पक्ष भी है। मानव चाहे तो देव बन सकता है और या तो असुर भी बन सकता है, इसलिए मानवों की मिश्र वासना कही थी। दोनों के 5 अध्याय थे, 3 मिला के 15, यानी सप्तम स्कंद के 15 अध्याय थे। उसके पीछे मनवंतर लीला, मनवंतर का अर्थ श्री महाप्रभु जी ने बताया सद्धर्म लीला। भगवान के सद्धर्मों की बहुत सुंदर व्याख्या और वर्णन अष्टम स्कंद में किया गया है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान के मुख्य 4 अवतारों में से कटिमेखला स्वरूप श्री वामन जी के अवतार का भी वर्णन है। जहाँ कौस्तुभ मणि स्वरूप श्री नरसिंह जी हैं, वहाँ कटिमेखला स्वरूप श्री वामन जी हैं, परंतु भगवान के हास्य स्वरूप ये श्री राम है। 24 अवतारों में दशावतार मुख्य हैं। दशावतार में 4 मुख्य हैं, 4 में 2 मुख्य हैं और 2 में 1। तो ये चारों की जयंती और व्रत भी होता है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में बताया था, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे राजन, मैंने जितने भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन किया, स्वरूप बताया, ये कोई अंश, कोई कला, कोई आवेश इस प्रकार अवतार हैं, परंतु कृष्ण तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही मूल अवतार ही प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार जितने भी अवतार हैं, जैसे वेदादि शास्त्रों में कहा गया, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान पदक क्रिया च। तो भगवान की ज्ञान शक्ति के कुछ अवतार हैं और कुछ क्रिया शक्ति के, लेकिन ये 4 अवतार जो मुख्य बताए गए, उन अवतारों में भगवान की सविशेष अधिक कलाओं का निवास है, इसलिए उनको मुख्य माने गए हैं। यहाँ लाइट का बहुत अंधेरा रखा है, वहां भी स्टेज पर भी ऐसा था, कैसे भी करके लाइट का। दूसरा अर्थ यह है, जिन्होंने ईश्वर का ही अनुसरण किया, ऐसे राजाओं की, ऐसे भक्तों की जो कथा वो ईशान होता है। ये 2 प्रकार के अर्थ इसमें फलित होते हैं। नाभागो नवगापत्यम यंततम भ्रातरकपिम यविष्टम विभजन्दायम ब्रह्मचारिण मानतम। नभग और नाभाग के जो चरित्र आपने सुने, उसी राजर्षि नाभाग के पुत्र के रूप में उनकी भक्ति के स्वरूप, उनके परम पुण्य स्वरूप अम्बरीश जैसे विश्व प्रसिद्ध और भगवत भक्तों में जिनकी
अग्रणी भक्तों में गणना होती है। इससे अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ था। अम्बरीश के विषय में कहा जाता है कि पृथ्वी का एक ऐसा कोना भी नहीं था जो अम्बरीश के साम्राज्य में नहीं था। यह समग्र पृथ्वी का सम्राट था, न कि केवल भारतवर्ष का। पूरा जो भूखंड है उस पर सम्राट अम्बरीश का बड़ा भारी विस्तार पूर्वक साम्राज्य था। कहते हैं कि अम्बरीश के साम्राज्य में दुख नाम के तत्व को लोग भूल चुके थे। मनुष्य को तो कोई दुख था ही नहीं, अभी तो प्राणी मात्र को भी कोई भी दुखों का अनुभव नहीं होता था। सबको नीति न्याय प्राप्त होता था। न आपस में क्लेश था, न आपस में द्वेष, न कभी कोई भी विषय को लेकर झगड़े थे, न ममत्व था, न कोई प्रकार के विरोधाभासी स्वर उनके राज्य में मिलते थे। यहां तक कि पूरे पृथ्वी के साम्राज्य में जितने भी लोग थे वे परमात्मा के उपासक थे। कोई भी नास्तिक नहीं था, कोई अधर्म का आचरण करने वाला नहीं था। सभी धर्म के भलीभांति आचरण किया करते थे। इस प्रकार का जो वर्णन महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के रहे हुए लोगों के लिए मिलता है, ये बहुत बड़ी संसार की आश्चर्यकारक घटना है। नो इम्पॉसिबल ऐसी वस्तु है, असंभव जिसको संभव था। क्योंकि कहा जाता है राजा कालस्य कारणम, अच्छे या बुरे काल का कारण राजा ही होता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं ऐसी प्रजा होती है। यथा पिता तथा संतति, जैसे पिता ऐसी संतति। परंतु आज से उल्टा हो गया, यथा प्रजा तथा राजा। आज तो बात पड़ रही है, जैसी प्रजा ऐसा राजा। तो अम्बरीश के धर्मात्मा तो थे, धर्मशास्त्रों के अनुसार भली भांति सभी विधि विधान युक्त वैध क्रम उनका निरंतर चलता आ रहा था। तथापि इन कर्मकांडों के उपरांत भी इन साधन जो वेदों में शास्त्रों में बताए गए थे उनका भली भांति परिपालन अनुसरण आचरण करते हुए भी महाराज अम्बरीश में इनके प्रति कोई आसक्ति तो नहीं थी, न इनके प्रति कोई विशेष ममता ही थी। परंतु उनकी आसक्ति केवल द्वारिकाधीश श्री हरि कृष्ण में थी। उनकी आसक्ति केवल भगवत भक्ति में थी। उनका आदर्श केवल भगवान और भक्ति ही थी। उनके लिए प्रिय में प्रिय अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी तत्व था वो केवल भगवत भक्त था। लेकिन जो भगवत भक्त कम भी थे उनके प्रति भी अम्बरीश की बड़ी दया थी। परंतु सुखदेव जी महाराज ने यहाँ अम्बरीश के लिए एक बहुत सुंदर बातें बताई गई है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशौ। उसका मन सदैव
श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ही लगा रहता था। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदैव उसमें पिरो के रहता था, उसमें ही लगा रहता था। बचाओं से वैकुंठ गुणानुवर्णन, और उनके वाणी केवल वैकुंठ वासी विकुंठ भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के ही गुणगान करते थे। अम्बरीश को आकर कोई पूछते कैसे हो राजन, अम्बरीश कोई जवाब नहीं देती थी। राजकाज की साम्राज्य की जो बातें होती थी, राजनीति की भी बातें होती थी, उन्होंने पहले ही कह के रखा था कोई भी मेरे पास इन बातों को लेकर ना आए। अमात्यों को यानी मंत्रियों को और अपने पुत्रों को पूरा भूभाग का भार सौंप दिया था। इतने तैयार किए हुए थे, तुम अच्छे से प्रजा को निभाओ, कोई भी समस्या लेके मेरे पास मत आओ। रानियों को भी कह, छह पुत्रों को भी कह दिया था कोई भी घरेलू समस्याएं मेरे पास मत लाना। कोई भी बात न तो मैं तुम्हारी लौकिक सुनूंगा, न कोई लौकिक बात तुम मुझसे अपेक्षा रखना। तो वाणी बचाओ से वैकुंठ गुणानुवर्णन, अम्बरीश की सिद्धांत से आओ जिनको मेरे मुख से हरि चर्चा, हरि सत्संग, हरि के गुणगान सुनने हैं, नाम संकीर्तन सुनना है तो प्रेम से, और सुनाना है मुझको कुछ मेरे कर्णों में तो भगवत भक्ति के स्वर लेके आए। भगवान सिवाय मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा उसका वर्णन सुखदेव जी करते। सवई मन कृष्ण पदा बचाओ से वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनके कान श्रुतिंचकारा च्युत सत्कथोदय, उनके दोनों कान अच्युत भगवान श्री कृष्ण के सदैव कथा रस को ही पान करते थे। कोई लौकिक शब्द प्रवेश ना हो, पूरी व्यवस्था करनी थी। बीच में महाप्रभु श्री वल्लभाधीश की स्मृति होती, आपका भी यही क्रम था। श्री महाप्रभु जी भी 90% जहां भी पधारते किसी के घर में नहीं विराजते थे। प्रायः जहां तीर्थ, नदी, तालाब, कुंड, उसके समीप छोकर, शमी वृक्ष या कदम के वृक्ष, ऐसे वृक्षों के नीचे आप कपड़ों का चंद्रवा करवा देते, कनात बंधवा देते, और अपने साथ जो झांकी जी में स्वरूप 12 प्रति, कभी श्री बालकृष्ण प्रभु षष्ठ विजय स्वरूप जो सूरत में विराजमान है, तो कभी मुकुंद प्रभु, मुकुंद राय प्रभु जो काशी में विराजमान है, ये उनके पृथ्वी परिक्रमा के साथ साथ पधारने वाले निज सेवा के स्वरूप। तो कभी ये 70% या 60% श्री बालकृष्णलाल पृथ्वी परिक्रमा में पधारे और 40% श्री मुकुंद राय जी पधारे। लेकिन आपके पास परंपरागत प्राप्त एक श्री शालिग्राम जी का स्वरूप जो था, वो भी सब साथ में ही आपके प्रवास में रहते थे। विष्णुदास और वासुदेव दास छकड़ा श्री महाप्रभु जी के वस्त्र, सामान और ठाकुर जी की चीजें और दूधघर आदि बहुत तकड़े थे, हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे। कितने सामान लद कर वो स्वयं वहन करते थे। आपके साथ
आपकी निज सेवा में श्री महाप्रभु जी के जगने के पहले जगकर और श्री महाप्रभु जी को पोढ़ा के चरण सेवा करके पोढ़ने वाले ऐसे श्री कमला जी, श्री दामोदर दास जी, हर्षाली जी थे। आपके सतत सुबोधिनी जी आदि षोडश आदि वचनामृत को लिखते लिखते और कोई भी वचनामृत आपका निकला तो तुरंत ही लिख लेने वाले माधव भट्ट कश्मीरी भी साथ में रहते थे। लेकिन कोई भी वक्ता को, उपदेशक को दत्त चित्त होकर ग्राहक श्रवण का कोई योग्य ना मिले तो आनंद नहीं आता है। तो श्री वल्लभ वाणी का निरंतर अक्षुण्ण चित्त को पिरोकर प्रधान श्रोता के रूप में सदैव जो बैठते थे पास में, जिनको महाप्रभु जी निश्चित मानते थे ये मेरा मुख्य श्रोता, वो कृष्णदास जी मेघन थे। ये तीन तो आप उनके चित्र में भी देखते हैं, साथ में ही देखते थे, चित्र में भी है। परंतु एक दो और पंडित भी साथ में रहते थे, वो भी वैष्णव पंडित थे, भाव वाले थे, दास भाव वाले थे। एक का नाम था राणा व्यास, गोधरा के थे, और एक का नाम था शंभू भट्ट। वही राणा व्यास को श्री महाप्रभु जी ने, जो बालकृष्ण प्रभु सेवा के लिए पधार दिए थे और उनके लीला प्रवेश के बाद फिर वल्लभ ग्रह में पधार गए थे, वो श्री बालकृष्ण प्रभु आज बड़ी कृपा से हमारे मस्तक पर वडोदरा में गया है। जो पूज्यपाद हमारे पितामह चरण श्री दादाजी महाराज, हमारे गुरुवर्य श्री वृद्धलाल जी, प्रातः स्मरण श्री वृद्धलाल जी महाराज ने हमारे मस्तक पर पधार दिए। जो सूरत में श्री बालकृष्ण प्रभु षष्ठी साथ बहुत समय तक भी रहे। तो श्री वल्लभाधीश का क्रम था, अपने हस्त कमलों से सामग्री आप बनाते, आपके साथ कोई भीतरिया नहीं था। लेकिन खवासी को, निज सेवा को दमला जी, श्री दामोदर दास जी करते थे। उनका श्री वल्लभ की सेवा के सिवा और कोई लक्ष्य नहीं था। केवल सेवा में ही सेवा, वल्लभ सेवा परायण श्री दमला जी थे। श्री वल्लभ स्वरूप का नेत्रों के द्वारा सदैव रसपान करते रहना, श्री वल्लभ वाणी का कर्णों के द्वारा श्रवण करके वो श्री वल्लभ के रसरूप स्वरूप को हृदय में सतत धारण करते रहना, और आपके श्रीअंग की, साकार श्रीअंग की आप आनंद परमानंद कृष्णास्य स्वरूप है, उनकी स्पर्श सतत करते हुए, प्रत्येक सेवाओं को करते हुए अपूर्व आनंद परमानंद रूपता की प्रतिदिन प्राप्ति करना, यही तो श्री दमला जी का क्रम था, आदर्श था। श्री वल्लभ में वो गुरु आचार्य के दर्शन कभी नहीं किए, साक्षात श्री महाप्रभु जी ने उनको कृष्ण के रूप में ही दर्शन दिए। ये किसी को ही नहीं जानता। श्री वल्लभाधीश उनको श्री कृष्ण के रूप में ही सतत दर्शन देते हैं, इसलिए श्री वल्लभ के रूप में उन्होंने कृष्ण की सेवा की। सूरदास जी को श्रीनाथ जी बाबा में सदा श्री वल्लभाधीश ही दर्शन दिए, उनके पर ये कृपा थी। श्री महाप्रभु जी, कोई भी वैष्णव हो, निज सेवक हो, कोई भी आए, दंडवत प्रणाम करें, श्री महाप्रभु जी अधिकांश कोई के सामने अपने नेत्रकों से देखते नहीं थे, कौन आया कौन गया। वो नेत्र उन्मिलित करके ही विराजमान होते थे और सदैव शुभाशीर्वाद ही प्रदान करते रहते थे। कोई की हिम्मत नहीं होती लौकिक प्रश्न कोई पूछे तो सही, क्योंकि देखत देखत ताप त्रिविध तनके गए। श्री वल्लभाधीश का स्वरूप ऐसा था, जो ताप थे लौकिक के, ताप थे अलौकिक के, आपकी दर्शन मात्र से स्मृति मात्रार्थी नाशना, स्मृति मात्र से आरती को
विनष्ट कर देने वाले श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी के दर्शन मात्र से ये तो सब दूर हो जाते थे, तो केवल अलौकिक भाव ही उत्पन्न होकर मन में जिज्ञासा होती थी। तो श्री महाप्रभु जी जो नेत्र बंद किए हुए अपने मन में उपदेश देकर उनके हृदय तक पहुंचा देते थे और उनको समाधान मिल जाता था। आप किसी से बात नहीं करते थे, ये किसी को मालूम नहीं। श्री महाप्रभु जी ने किसी से बात नहीं की, कोई से संवाद नहीं करते। केम छो, शू छो, केम छो। आप केवल पुष्टि सिद्धांत का उपदेश मात्र करते थे या मायावादियों से शास्त्रार्थ करके उनको ब्रह्मवाद का स्थापन करते थे, भगवत लीलाओं का ही चिंतन करते थे। एकांत में सबके सामने अलौकिक मधुर रस को कभी प्रकट नहीं करते थे। भगवान की मधुरिम, मधुरेश की, मधुराधिपति की अखंड मधुरिम, मधुर रस परिपूर्ण उन मधुर लीलाओं का वर्णन केवल निज अपने निज कृपा पात्र जीवों के समक्ष ही वचनामृत के रूप में करते थे। जैसे मिलता है प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई। इस पद में श्री महाप्रभु जी की दैनंदिन चर्चा करते हुए लिखा, वेणु गीत पुनः युगल गीत की, रस वर्षा बरसाई, प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई। इसके पहले भोजन करे विश्राम छिनक निज मंडली बुला। क्या लिखा पद में? भोजन कर विश्राम छिन करे। इसके दो अर्थ होते हैं, तनिक विश्राम लिया एक अर्थ, और विश्राम को छिन लिया। विश्राम को छिन कर विश्राम ही नहीं करके श्री महाप्रभु जी ने कोई जगह पर ऐसा उल्लेख नहीं कि आपने कभी आराम किया। कठोर परिश्रम सतत 12 मास में आपका बराबर 10 मास पर्यंत अपने चरणारविंदों से पृथ्वी पर कृपा करते हुए, पावन करते हुए परिभ्रमण ही किया है, परिभ्रमण ही किया है। भूतल में भक्ति का प्रचार किया, मायावाद का खंडन किया। अंग भंग कलिंग कई कट मगध मारसो सिद्धि, अंग भंग कलिंग कई कट मगध मारसो सिंह, ते तामसना अगहर्या प्रताप पद। वल्लभाख्यान में ये सब प्रदेशों में आपने कोई स्थल में आपने अपने चरणारविंदों से भूमि को पावन की, तो कहीं आपके श्रींग से निकलती हुई सुगंधि से आपने उन भूमि में ऐसा वायुमंडल छोड़ दिया कि वो भूमि पावन न हुई। और आपका ये जो अद्भुत स्वरूप, तो निज मंडली बुलाई। क्या कहा? निज मंडली। कौन सी? वही 3-4 दिन सब बैठे हुए लोग। वो जो बैठे हुए निज 3-4 जन थे, मध्याह्न समय चलो आओ, सब प्रतीक्षा ही करते थे श्री महाप्रभु के पीछे। उन्होंने भी प्रसाद दिए और बैठ जाते थे, और फिर वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस वर्षा। कोई भी लौकिक बात श्री महाप्रभु जी ने अपने मुखारविंद से कभी नहीं कहा, न कभी लौकिक उपदेश ही दिया। परिश्रम अपूर्व किया। श्री ठाकुर जी को झांकी जी में पधराकर पधारे। अडेल में आपका घर था। श्री महाप्रभु जी ने अपने निवास स्थान गंगा जी त्रिवेणी के किनारे पर अडेल में बनाया था। वहीं आपके बहुजी, अक्का जी आदि बालक सब विराजते थे। आपका वो घर था, लेकिन घर में रहे कौन? 10 साल 10 महीना तो परिभ्रमण रहता था, और कभी विराजते तो वहां आपके घर के गृह मंदिर में, घर के ठाकुर जी के रूप में प्रधान बीच में
श्री मदन मोहन जी यज्ञ कुंड में से जो प्रकट हुए थे और आज सप्तम निधि के रूप में काम मन विराजते। एक और श्री विठलनाथ जी जो नाथद्वारा में विराजते हैं, एक और श्री गोकुलनाथ जी जो श्री गोकुल में विराजते हैं, और एक और उसके अगल बगल नीचे श्री मुकुंद राय जी और श्री बालकृष्ण जी विराजते थे। नवनीत प्रिया जी तो गज्जन धावन को माथे पधरा दिए थे, लेकिन गज्जन धावन की लीला प्रवेश के पीछे फिर से वल्लभ घर में पधारते हुए आप बीच में दोनों 3 बालक साथ में विराजते थे। बीच में नवनीत लाल, एक और बालकृष्ण लाल और एक वही मुकुंद राय। याडेल में ये सब स्वरूप विराजते थे। श्री महाप्रभु जी का भी यही क्रम था। कोई लौकिक उपदेश नहीं, कोई लौकिक बातें नहीं, कोई और अन्य मार्गी नास्तिकों से भी संभाषण नहीं। आप जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए अहमदाबाद राजनगर पधारे थे और वहां से सिद्धपुर जाने के लिए, कपिल आश्रम में जाने के लिए आप जब अनहिलपुर पट्टन, जिसको आज पाटन कहते हैं, वहां पधारे तो बड़े बड़े जैन साधु जैनाचार्य ने आपको शास्त्रार्थ करने आए और मिलने आए। श्री महाप्रभु ने कहा कि मैं नास्तिक वेद निंदक इनके साथ भाषण करना नहीं चाहता। नास्तिको वेद निंदक, जैनी बहुत ये जो वेद की निंदा करने वाले और ईश्वर को सर्वथा नहीं मानने वाले, ऐसे नास्तिकों के साथ, वेद विरुद्धों के साथ मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं। कह दो उनसे मैं भाषण नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत विनती की तो आप उनको पीठ देकर पीछे गिराए और शंभु भट्ट जी को, राणा व्यास को आज्ञा की इनसे निपटो। उन्होंने प्रश्न किया क्या आप अहिंसा को परम धर्म मानते हैं कि नहीं? श्री महाप्रभु जी की आज्ञा प्राप्त करके राणा व्यास और शंभु भट्ट जी कहा कि हमारे जगत गुरु अहिंसा को परम धर्म नहीं मानते। सुनो, अभी सस्पेंस है। तो फिर धर्म किसको मानते हैं? श्री महाप्रभु ने आज्ञा पाके उन्होंने जवाब दिया, हम भगवत धर्म को परम धर्म मानते हैं। तो भगवत धर्म में क्या क्या है? तो आज्ञा से कह दिया, भागवत जी का वो श्लोक, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। काया, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा और उनके अनुसरता अन्य पदार्थ साधन स्वभाव से जो कुछ भी हम करते हैं वो सब नारायण को ही केवल समर्पण करके उनका दास्य स्वीकार करते हुए उनकी भक्ति करना ही भगवत धर्म है। भगवत धर्म के प्रमुख अंग 16 माने गए हैं। श्री महाप्रभु ने बताया कि भगवत धर्म के प्रमुख 16 अंग हैं और वो सांग षोडश अंग सहित जो भगवत धर्म है उनका परिपालन करना ही परम धर्म है। ये तो भगवत धर्म मूल वो षोडश अंग क्या है? तो कहा कि देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से 16वें अध्याय में आरंभ से ही बताए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् आर्दवम् ह्रीरचापलम्। ये दैवी संपत्ति 16 ये 16 अंगों में दया भी आई, अहिंसा भी आई।
तो क्या आप अहिंसा को बिल्कुल नहीं मानते हैं? अब बात आई तो महाप्रभु की आज्ञा पाकर उन पंडितों ने जवाब दिया, अहिंसा को हम मानते हैं। आपने पूछा था परम धर्म मानते, तो हमने कहा हम नहीं मानते, लेकिन अहिंसा को तो मानते हैं, क्योंकि अहिंसा धर्म है, परम धर्म नहीं। क्योंकि अहिंसा को ही परम धर्म आप लोग मानते हैं, तो आप में जो दूसरी बात होनी चाहिए वो नहीं है। आप अपवित्र बहुत है, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, शुद्धि रखते नहीं है, इतनी अपवित्रता से अपने शरीर में, और परमात्मा को नहीं मानना योग्य एक दुष्टता करते हैं। अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, और दया धर्म जिसने स्वीकार कर लिया, अनायास अहिंसा तो उसमें आई जाती है। फिर अहिंसा को स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा प्रायोरिटी, महत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अहिंसा करो और दया न करो। सुनो, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे खट में प्राण। अगर कोई ने दया धर्म का स्वीकार किया, निश्चित वो किसी की भी हथियार से भी हिंसा नहीं करेगा, हाथों से भी नहीं करेगा, और मन से भी नहीं करेगा, वाणी से भी नहीं करेगा। वो हिंसा कर ही नहीं सकता। अहिंसा अनायास हो जाती है। ऐसे ही ये हमारे अम्बरीश भक्त शिरोमणि, वो भी किसी से भी लौकिक बात नहीं करते थे, न लौकिक बात सुनते थे। उनका दैनंदिन जीवन प्रत्येक इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को, अंतःकरण को आत्मा समेत परमात्मा में संपूर्ण जोड़ के रखा था। जब अम्बरीश महाराज की इस प्रकार की परिस्थिति देखी, कोई इनका शत्रु तो था ही नहीं, पृथ्वी पर उनका ही साम्राज्य था, तथापि भगवान परब्रह्म परमात्मा ने अपने आयुधराज चक्र सुदर्शन जी को आज्ञा दी थी कि जाओ तुम अम्बरीश के प्रासाद महल में जाके रहो, जब कभी कोई भी विपत्ति आ जाए तो उसके अम्बरीश की और साम्राज्य की रक्षा करना, और जो उसके सामने आंख उठा के देखे उसको मिटा देना। ये बहुत बड़ी बात जानने को मिली। इतना समर्पित जो होते हैं, तो उनको भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, महाराज मेरी रक्षा करते रहना, हो मैं आपकी सेवा हूं, तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अनायास भगवदाश्रित, भगवत भक्ति परायण भगवान स्वयं अपने पर भार लेते हैं उसकी रक्षा का। रक्षेष्यति विश्वासा भर्तृत्वे वर्णमिथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अम्बरीश महाराज इस प्रकार धन्य धन्य होते रहते थे। सुतिं चकारा अच्युत सत्कृतोरे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। उनकी आंखें कोई तमाशा देखने की राजी नहीं थी। उनकी आंखें केवल खोलकर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हरि का स्वरूप चित्र आदि के ही दर्शन करते थे, या उनके कृपापात्र भक्तों के गुरुओं के दर्शन करते थे। और उनकी नासिका भगवत चरणारविंदों में जो नित्य निरंतर अभिषेक होते रहते थे, तुलसी पत्र चरणारविंदों में जो समर्पित की जाती थी, उन तुलसी पत्र की सुगंध ही अपनी घ्राणों इंद्रिय के द्वारा लेके ठेठ भीतर मस्तिष्क तक उसकी पुण्य पावन और भक्ति को पहुंचा देते। उनके पैर कहीं और जाते ही नहीं थे। स्वयं द्वारिकाधीश जो उनके माथे पर विराजमान थे, वह द्वारिकाधीश सृष्टि के आरंभ में
ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे और ब्रह्मा जी से राजा अम्बरीश को प्राप्त हुए थे। भगवान ने स्वयं अपने इस स्वरूप को अम्बरीश के माथे पधरा दिया था। शंख चक्र गदाधारी द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के भावों को प्रकट करते हुए भी भीतर लोक वेदातीत पुरुषोत्तम का वो मूल स्वरूप तो है ही। अम्बरीश के पहले भी जो सारस्वत कल्प में कृष्णावतार कृष्ण स्वयं पधारे थे भूतल पर और ब्रजलीलाएं की थी, तो द्वारिका यानी आंख के द्वार को आंख बिचौली लीला करते हुए उनके अधीश बन गए थे। वो आंख बिचौली लीला का स्वरूप भी आप में लोक वेदाती स्वरूप के भाव से अंदर विद्यमान था। चूंकि ब्रह्मा जी आदि समस्त के लिए वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के रूप में भी विराजमान थे। वो द्वारिकाधीश जिसकी अम्बरीश ने युगों तक सेवा भक्ति की, वही द्वारिकाधीश एक दिन महाप्रभु श्री वल्लभाधीश के माथे पधारे। श्री महाप्रभु वल्लभाधीश ने अपने 84 वैष्णव से एक दामोदर दास संबल वाले के माथे सेवा पधरा दी। फिर वल्लभ गृह में पधार गए। फिर परंपरा से गुसाई जी को प्राप्त हुए। गुसाई जी ने अपने 7 लालजियों के बंटवारे स्वरूप के किए, तो तीसरे लाल जी श्री बालकृष्ण जी के माथे वो द्वारिकाधीश पधार दिए। आज भी वो द्वारिकाधीश कांकरोली में विराजमान है। बोलो द्वारिका। वही अम्बरीश क्यों, ये अम्बरीश के द्वारिकाधीश का अगर दर्शन करना है तो आज भी वो इतने प्राचीनतम स्वरूप द्वारिकाधीश है, युगों पुराना स्वरूप। वो अम्बरीश राजा करौ हरे मंदिर मार्जनादिशु, वो अपना एक बहुत सुंदर गोपुरम युक्त सुंदर मंदिर का निर्माण कराए थे और स्वयं उस मंदिर में अपने पैरों से चल के वहां जाके मुख्य जो द्वार था उसकी जो दहली थी उनको विधिवत प्रणाम और स्पर्श करके, 3 और द्वार को भी प्रणाम स्पर्श करके, निज मंदिर के द्वार को चरण स्पर्श प्रणाम करके वो जाते 3 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए फिर कहते भैया कहां है, ये पूछने की बात नहीं थी। वो स्वयं जहां प्रतिदिन झाड़ू रखते थे वहां से स्वयं उठा के पूरे मंदिर का बुहारते थे और वस्त्र भिगोकर पूरे मंदिर का मंदिर वस्त्र करते थे। करौ हरे मंदिर मार्जनादिशु। इतने बड़े सम्राट ने अपनी द्वारिकाधीश की सेवा पूजा के लिए एक भी मुखिया भितरिया नहीं रखा था। इतने बड़े सम्राट ने, क्योंकि ये तो मेरा, मैं इनका दास हूं, तो दास का धर्म स्वामी की स्वयं सेवा करना है। इन आदर्शों को जिसने अपना आदर्श बनाया था तो एक भी नौकर चाकर नहीं था, कोई नहीं था। स्वयं ही झाड़ू करना, मंदिर वस्त्र करना, पूजा करना, जगाना, नहलाना, श्रृंगार करना और ठाकुर जी के पाकालय में जाके स्वयं सामग्री निर्माण करना और निर्माण करके यानी उनके महारानी के साथ निर्माण करके वो ठाकुर जी को सामग्री भोग धरना, दंडवत प्रणाम करके बाहर आके भगवत चर्चा, भक्ति, पाठ, पूजा, कीर्तन, स्वर्ण, सत्संग करना, ये दिन उनके व्यतीत होते हैं। ये सुखदेव जी महाराज ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया, अभी हम आपको कम ही करते हैं, आपको तो ये भी ज्यादा लगा होगा। तो इस प्रकार वे अम्बरीश राजा निरंतर 12 मास की द्वादशी प्रधान एकादशी का महाव्रत रखते थे, अनुष्ठान करते थे और उद्यापन भी एकादशी का करते थे। प्रथम एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है।
द्वादशी प्रधान उनका ये व्रत था। द्वादशी प्रधान का अर्थ होता है एकादशी जिस दिन हो उसके अगले दिन रात्रि से व्रत शुरू हो जाए, एकादशी के दिन पूर्ण रूप व्रत किया जाए और द्वादशी के घड़ी पूर्ण होने के पहले पारणा किया जाए। ये धर्मशास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार जो व्रत की परंपरा थी उस प्रकार के वो व्रत चर्या करते थे। इस साल भी उन्होंने व्रत चर्या की, सब व्रत परिपूर्ण हुआ। एक वर्ष में उद्यापन किया, उद्यापन करके विधिवत पूजन अर्चन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, भगवदियों को भक्तों को भोजन कराए। वहां बिना बुलाए अतिथि के रूप में, अतिथि क्या मतलब हुआ? अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं, वो अतिथि। ऐसे अतिथि बनकर कौन आए? विश्व प्रसिद्ध और जिनके नाम से लोग डरने लग जाए, महामुनि दुर्वासा पधारे। महामुनि दुर्वासा पधारे, खबर पड़ गई। अम्बरीश महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया, चरणों में मस्तक रखे दंडवत प्रणाम किया, जयकार किया, सम्मान के साथ सिंहासन पर विराजमान करके चरण कुमकुम लगा के तिलक किए, पुष्प अर्चना की, मंत्रोच्चार ब्राह्मणों ने बोले, गंधद्वारा चरण केसरी जल से धोए, वस्त्र दिए, सब प्रकार का 16 उपचार से उनका पूजन किया गया, आरती उतारी। महाराज अब नैवेद्यम निवेदयामि, आप हमारे यहीं आज द्वादशी है, भोजन कीजिए। आप तो अनायास अतिथि के रूप में पधारे, बड़ा भाग्य का विषय है। राजन ठहरो, मैं अभी यमुना जी के जल में स्नान करके थोड़ा ध्यान करके अर्घ्य देके मैं आता हूं। जानते हो, ये अम्बरीश महाराज ने ये आज एकादशी के व्रत की समाप्ति, उद्यापन और ये पूर्ण विधि कहां की थी? ठेठ मथुरा के समीप मधुवन में जाके, जहां यमुना जी का प्रवाह था, वहां जाके यमुना जी के किनारे। क्योंकि वहां क्यों गए? क्योंकि एकादशी वो तो वैष्णवी तिथि है। एकादशी के दिन वैकुंठ के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं और उस दिन कोई भी जाए उनके लिए रोक टोक नहीं होती, इसलिए एकादशी वैष्णवी तिथि। समझो, धर्मशास्त्र ने कहा वो वैकुंठ का वो 15 दिन में जो एक एकादशी आती है, उस दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। उस दिन ये पूछा नहीं जाता तो कैसा है, कोई भी जा सकता है। और ऐसे एकादशी के दिन एक सनत कुमार जा पहुंचे थे और विष्णुदूत ने रोका था तो बड़ी झगड़ा हो गया कि एकादशी के दिन तो कोई भी द्वार, सबको आने की छूट है, नो प्रोहिबिशन, उसको परमिशन की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है भगवान की। दूसरे दिन सबके दिन वैकुंठ के द्वार खुले नहीं रहते, याद रखना। अभी आप ठाकुर जी को नहीं मिल सकते, यही वो पार्षद जो होते हैं तो जवाब देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन कोई पूछने की, सीधे भगवान के पास जा सकता है। इसलिए एकादशी का महत्व है। वो एकादशी उद्यापन तो यमुना जी, मथुरा, ब्रज, यहां जाके करे तो कितना उसका महात्मा है। तो प्रतिवर्ष वहीं पर जाके करते थे, कभी मधुवन यमुना जी, कभी वृंदावन यमुना जी, कभी गोकुल यमुना जी, है कोई भी ब्रज के स्थल में जाके यमुना जी के प्रवाह के ब्रज भूमि में जाके करते थे। और दुर्वासा जी को मैं भी यमुना जी में आया तो स्नान करने गए, वो तो समाधि में बैठे, घटिका देखी तो द्वादशी की घड़ी, एक घड़ी बाकी रह गई थी, जाने को थी। अगर वो द्वादशी के घड़ी रहते हुए यदि पारणा ना करे तो व्रत भंग होता है और दोष लगता है।
और अतिथि को आमंत्रण दिया भोजन का और उसको भोजन कराए बगैर पालना करते हैं तो आतिथ्य धर्म का दोष होता है, वो भी धर्म का विधान है। उभय तब पाशारज्जु धर्म संकट आ गया। तो कहते हैं जब भी कोई धर्म संकट आ जाए तो स्मृतियों में, शास्त्रों में लिखा है कि गांव में अपने कुल गुरु यानी पुरोहित होते हैं, फिर उनकी सलाह लेनी चाहिए, या गुरु कोई भी प्रकार के धर्म गुरु हो, दीक्षा गुरु, उनकी आज्ञा सलाह लेनी चाहिए, या अपने घर के धर्म के ज्ञाता जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े धर्म के जानने वाले, उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। या तो ब्राह्मण वचन, ब्राह्मण का वचन ही सत्य होता है, तो ब्राह्मण के पास आज्ञा लेनी चाहिए और कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। इस शास्त्र के अनुसार अम्बरीश महाराज ने उन सब ब्राह्मण जो विराजमान थे, पुरोहित थे, उनको पूछा, महाराज अब मैं धर्म संकट में हूं, अब मुझे साफ मार्ग बताइए, मेरा ये द्वादशी का व्रतभंग रूप अपराध भगवान का न हो और मुनि का भी अपराध न हो, आतिथ्य धर्म का भी लोप न हो, बीचला रास्ता बताइए। इन धर्मशास्त्रों के ज्ञाता उन ब्राह्मणों ने, पौरोहितों ने धर्मशास्त्र के अनुसार ही अपभक्षणम, अप माने जल, महाराज इस प्रकार की जब परिस्थिति प्राप्त होती है तो अन्न के भक्षण करने पर पारणा होते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होने पर जल का भी भक्षण करने पर भी पारणा होते हैं और आतिथ्य धर्म का भी लोप नहीं होता। अन्न खाया ये भी नहीं कहा जाता और पारणा किया ये भी हो जाता है। ख्याल में देखिए, पानी का भक्षण करो, शब्द क्या आया, शास्त्र ने क्या व्यवस्था दी, अपभक्षण, अपपान नहीं, जलपान नहीं। अगर जल को लोटे के साथ पी जाओ तो वो अपभक्षण नहीं होता है। जल को चबा के जैसे अन्न को खाते हो, ऐसे जल को भी दांत जीभ से चबाते हो, वो भाव करके वो खाओ, ये अपभक्षण है। अरे शास्त्रों की गति तो बड़ी गहन होती। तो अम्बरीश राजा ने यही किया, अन्न नहीं खाया अतिथि के बगैर। दुर्वासा मुनि आए सामने, महाराज अम्बरीश का के, पधारो महाराज, पधारो महाराज। वो तो योगी थे, योग विद्या के प्रभाव से जान गए, राजन तुम्हारी चेहरे से लगता है तुमने पारणा कर लिया है। महाराज आप अंदर तो पधारिए, सच बोलो तुमने पारणा किया है कि नहीं। महाराज अंदर तो पधारो। ऐसे करके अंदर तो ले गए, तुमने पारणा कर लिया है, तुम पहली बुझाते हो, तुमने मुझे आमंत्रण दिया और बिना मेरे भोजन तुमने पारणा कर ली, तुम दुष्ट हो। ऐसे इतनी गालियां, इतनी निंदा की, इतने उनको डांटा फटकारा और बड़ा भारी आग बबूला हो गए। अब देखो, अम्बरीश का कोई सामान्य गुना था और दुर्वासा मुनि बड़े आग बबूला हो गए। न कहने के भी शब्द गए, दुष्ट भी बोल रहा है। वहां सुखदेव जी महाराज ने महात्म्य में क्या कहा, दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्त विनिंदका। भगवत भक्त की निंदा करने पर दुर्वासा को दुख प्राप्त हुआ था। दुर्वासा मुनि कहा कि अभी मैं तुझे श्राप किया, अपनी जटा से पछाड़ कर एक कृत्या प्रकट कर दी। कृत्या बड़ी विकराल थी, बड़ी विकराल थी। और कृत्या को कहा मार दे अम्बरीश को, ये दंभी है। अम्बरीश बेचारा खा मार देता हूं इसे दुष्ट दंभियों को। कृत्या अम्बरीश पर आक्रमण करने ही वाली थी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे के रखी थी, मेरे भक्त के सामने कोई आंख उठा के देखे तो उसको मिटा देना। बस
चक्र सुदर्शन पधारे और एक ही क्षण में कृत्या को तो जला के भस्म कर लिया, पर कृत्या को छोड़ने वाले अम्बरीश को दुर्वासा को भी दंड देने के लिए सुदर्शन जी उनके पर भी पधारे। घबरा गए, आग बबूला होते चक्र सुदर्शन को उन्होंने प्रार्थना की, महाराज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो सुनने वाले थे चक्र सुदर्शन। अब वो दुर्वासा मुनि दुम दबा के ऐसे भगे, ऐसे भगे, घर घर में गए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब सुदर्शन चक्र देखे तो सब अंदर घर में घुस जाते हुई तो लेने के लिए निपट जाएंगे, इनको बचा दे गए। राजाओं के पास गए सब, महाराज आप यहां जल्दी जाइए, सुदर्शन हमारा काम कर देगा। पृथ्वी में कोई सुना नहीं, पितृलोक में कोई नहीं, यमराज ने भी इनकार कर दिया, इंद्र के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज परमात्मा परब्रह्म परमात्मा श्री हरि का जो ये महासुदर्शन चक्र है उनकी होड़ तो हम भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया तो गए भगवान शंकर के पास कैलाश। शंकर जी ने कहा देखो मेरे स्वामी परब्रह्म परमात्मा श्री हरि है, हम तो उनके अधीन हैं और उनका ये हथियार है, उनका ये शस्त्र है और उनकी आज्ञा का पालन ये कर रहा है, तो उनके आज्ञा के रुकावट करने वाले हम कौन होते हैं? हम महादेव हैं, लेकिन वो तो परब्रह्म परमात्मा है, वो तो हमारे से ऊपरी शक्ति है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक ही रास्ता था, सीधे वैकुंठ में जाके भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के चरणों में पड़ गए। हे हरि, आप तो सबके दुखों को हरने वाले हैं, मेरी प्राण रक्षा करें, मैंने बहुत भूल की है, आपके भक्त का अपराध करके आपका भी अपराध किया है, आईना में कान पट्टी पकड़ता हूं, सपन में भी किसी का आपके भक्तों का अपराध ही करूंगा, न शाप ही दूंगा, कुछ भी करूंगा। अरे बहुत यानी कितने शब्द के लिए यहां तो मैं कम कहता हूं, भागवत में बोलते हैं। बहुत रोए, भगवान ने दुर्वासा जी को हाथ से पकड़ के खड़े किए, थर थर कांप रहे थे। महाराज देखो भगवान ने सुदर्शन जी को ऐसा कर दिया तो सुदर्शन स्थिर हो गए। सुनो दुर्वासा जी, बड़े से बड़ा योगी हो, महायोगी, बड़े से बड़ा कोई तपस्वी हो, बड़े से बड़ा कोई महादेव हो, देवाधिदेव हो, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर कोई मेरे लिए महत्व रखता है तो मेरा भक्त होता है। दुर्वासा जी, मेरे वाम भाग में कौन खड़ी है देखिए, पूछिए। हाँ महालक्ष्मी माता, आप बचाइए। महालक्ष्मी माता कहते हैं तो ये तो इनकी ये मैटर इनका है, मेरे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मेरे पति देव का ये तो मामला है, मैं कुछ नहीं कहती, मुझे पूछना नहीं। तो देखिए ये महालक्ष्मी, ये भी जितनी मुझे प्रिय नहीं, इनका भी मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में महत्व नहीं। दुर्वासा जी मेरे भक्त का होता है, वो मेरे भक्त कैसे जानते हो, वो मेरे भक्त कैसे हैं? ये दारागार पुत्राप्तान प्राणम वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तान त्यक्तुमुत्सय वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिं यथा। दारा, आगार, पुत्र, आप्त, प्राण, शरीर, इंद्रियां, घर बार, परिकर, हितैषी, मित्र आदि सब, ये सबको छोड़कर, इनकी ममता हटाकर, और ये सब जिन्होंने मेरे चरणों में अर्पित समर्पित कर दिया है, ऐसे मेरे आश्रित, मेरे बन गए हुए वो मेरे भक्तों को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अब देखिए ये शब्द कौन कहां से आए, ये शब्द कहां से मिलते जुलते हैं? ब्रह्म संबंध से। भगवान कृष्ण
कृष्ण ने श्रावण सुदी एकादशी के दिन महाप्रभु श्री वल्लभ के समक्ष गोकुल के चक्रानी घाट वल्लभ घाट पे प्रकट होकर यही मंत्र जो आपने ब्रह्म दिया था, तो शब्द तो वही आए जो आपने दुर्वासा को कहे थे, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणम वित्तमिमं परम। वही शब्द कि वो जिन्होंने मेरा समर्पण किया है, आत्मा का निवेदन किया है, वही बात फिर महाप्रभु के सामने रखी थी। मंत्र को इनको मंत्र रूप बना के, आत्मा में दीक्षा मंत्र बना के, मैं इनका त्याग कभी नहीं कर सकता हूं दुर्वासा, वो कैसे भी है, मैंने उनका हाथ पकड़ा है, मुझे समर्पित है, मैं उनका बन गया हूं, वो मेरे बन गए। आगे चल के थे, ऐसे भक्तों का हृदय मैं हूं और ऐसे भक्त ही मेरा हृदय है। जैसे गीता जी ने कहा था अर्जुन को, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उन भक्तों के हृदय में रहता हूं, क्या कहूं पार्थ, ऐसे भक्त मेरे हृदय में विराजमान है। अब वो वन वे एंट्री लव नहीं होता भगवान के साथ। भगवान ने दो जगह गीता जी में और यहाँ भागवत ये प्रसंग में स्पष्ट कह दी, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं। जैसे किसी हमारे मास्टर वसंत ने गाया था, हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया के दिल में हम हैं, हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया, हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया के दिल में हम हैं, कृष्ण कन्हैया के दिल में हम, हमारे दिल में हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया के दिल में हम हैं। ये तो बात बहुत सामान्य है, ये तो बात सब जानते हैं कि हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया, लेकिन ये भक्त को तो देखो, ये भक्ति के मद से मतवाले, भक्ति मकरंद का पान करते हुए मतवाले इन भक्तों का हौसला तो देखिए। कहते हैं कि हमारे दिल में कृष्ण कन्हैया, ठीक बात है, लेकिन कितने मतवाले होकर कहते हैं, कितने विश्वास से कहते हैं कृष्ण कन्हैया के दिल में हम हैं। ये बड़ी बात हुई। कहते हैं महाराज, आपके तो हम जैसे अनेक हैं, लेकिन आप तो हमारे लिए एक हैं। आप हमारे लिए एक हैं, तब भी आप हमको भी, अनेकों में से भी अनेकों को भी आप अपने हृदय कमल में बसा के रखते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात आपकी कृपा हो गई। हमारा हृदय तो एक इतना छोटा सा है, हम केवल आप एक को ही समा पाते हैं। आपका तो विशाल समुद्र सम हृदय कमल है, हम जैसे अनेक करोड़ों आपके हृदय कमल में विराजमान हैं। तो हम भी हैं, तो हम भी हैं, उसका भी हमें बड़ा गौरव है, बड़ा आश्वासन है कि चलो हम भी तो उनके दिलों में बैठे हुए हैं, और भी हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो हैं। ये पुष्टि भक्त वाली बात है, ये ब्रजभक्तों वाली बात है, ये गोपियों वाली बात है? क्यों शास्त्री? गोपियां कभी ये नहीं कहती थी कि मैं अकेली भगवान के हृदय के पास रहूं, भगवान का प्रिय बनूं। नहीं, आप तो हम सबके हैं और आप सब सबके हैं, हम सब आपके हैं और आप हम सबके हैं। तो आपके हृदय कमल में हम भी बैठे हैं, और कितने भी बैठे क्यों हो, हमको तो आप यही अनुभूति कराते हैं कि आप तो केवल हमारे पास ही हैं।